दोस्तों, मैं हूं सोमन। आप देख रहे हैं आई थिंक यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वंदे भारत मिशन। बट उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और सब्सक्रिप्शन ही तो होता है हर एक यूट्यूबर का मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को पहले ये जानना होगा कि ये वंदे भारत मिशन है क्या। एक्चुअली ये एक गवर्नमेंट का मिशन है जो शुरू किया गया था। जितना भी इंडियंस बाहर का देशों में अटके पड़े हुए हैं उन सबको सही सलामत इंडिया वापस लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने यूज़ करने वाला एयर इंडिया का एंड इंडियन नेवी का। यहाँ पर एयर इंडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, INS मगर का इस्तेमाल किया जाएगा, INS जलश्वा का इस्तेमाल किया जाएगा और INS शार्दुल का इस्तेमाल किया जाएगा। INS मगर एंड INS जलश्वा मालदीव से कोची आएगा और INS शार्दुल दुबई से कोची आएगा। शार्दुल का अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, जलश्वा का ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इस इवैक्यूएशन इस दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन है। यहाँ पर टोटल 1,90,000 इंडियंस को वापस इंडिया लेकर आया जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है अभी पैंडेमिक कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है पूरा दुनिया में। तो उन सभी इंडियंस को सही सलामत वापस लेकर आने के लिए ये मिशन का शुरू किया गया था। द गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट फेज़ है May 7 to 13, इस फेज़ के अंतर्गत टोटल 64 फ्लाइट को ऑपरेट करेंगे। नियर अबाउट 14,800 इंडियंस विल बी इवैक्यूएटेड इन द फर्स्ट फेज। इंडियन गवर्नमेंट विल सेंड ऑल द फ्लाइट्स टू टोटल 12 कंट्रीज, मतलब टोटल 12 देशों में इस 64 फ्लाइट्स को भेजा जाएगा। फर्स्ट फेज शुरू होगा 7 से 13 में, जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो फर्स्ट फेज़ में कहाँ कौन सा देश में कितना फ़्लाइट जाएगा ये पूरा उसका चार्ट है। 10 फ्लाइट्स जाएगा UAE में, 2 फ्लाइट्स जाएगा कतार में, 5 फ्लाइट्स जाएगा सऊदी में, 7 फ्लाइट्स जाएगा UK में, 5 फ्लाइट्स जाएगा सिंगापुर में, 7 फ्लाइट्स जाएगा USA में, 7 फ्लाइट्स बांग्लादेश में, 5 फ्लाइट्स कुवैत में, 7 फ्लाइट्स मलेशिया एंड 2 फ्लाइट्स जाएगा ओमान पे। तो ये फ़्लाइट्स का जो ऑपरेशन रहेगा, यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स आएंगे उनसे चार्ज लिया जाएगा टिकट का। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होगा। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारा फेक न्यूज़ बहुत सारा प्लेटफॉर्म में ऐसे ही फैलाया गया था कि जो भी बाहर का देश में रहने वाला इंडियंस को फ़्लाइट में लेकर आया जा रहा है उन सबों को फ्री में लेकर आया जा रहा है। बट जो लेबर है जो दूसरे स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं अपना घर बाय ट्रेन, उन लोग से टिकट का 15% फेयर क्यों चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल फेयर ही उन लोग से लिया जाएगा जो भी इस फ्लाइट से आएंगे इंडिया। तो इस फ्लाइट में किसको किसको पहले जगह दिया जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि बहुत सारे इंडियंस फंसे पड़े हुए हैं। तो किसको पहला चांस दिया जाएगा फ़्लाइट में सफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो वर्कर है माइग्रेंट वर्कर, लेबर है, उसके बाद जिसका शॉर्ट वीज़ा है, शॉर्ट टर्म वीज़ा मतलब जिसका वीज़ा का एंड डेट बहुत नज़दीक है, कुछ 2-3 दिन में एंड हो जाएगा उसका वीज़ा। उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी अगर किसी का है, प्रेग्नेंट वुमेन है, एल्डरली पर्सन है, या कोई भी किसी पर्सन का फैमिली मेम्बर का कोई डेथ हो गया, या स्टूडेंट्स को सबसे पहले इस फ्लाइट में जगह दिया जाएगा। ओके, तो इस फ्लाइट में आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कुछ मेडिकल टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। उस टर्म एंड कंडीशन को पहले देख लेते हैं। देखिए, पहले तो आपको उस फ्लाइट में चढ़ने से पहले एक पेपर्स में साइन करना होगा, जहाँ पर ये डिक्लेयर
आप करेंगे कि आप जब भी इंडिया पहुंचेंगे तब मिनिमम 14 दिन के लिए आप सेल्फ क्वारंटाइन में रहेंगे। देखिए, एक क्वारंटाइन के लिए सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो आप फ्री में सरकारी जो क्वारंटाइन रूम्स है या कोई भी जगह है जहाँ पर कैंप है वहाँ पर आप रह सकते हैं, या नहीं तो आप खुद पे करके होटल्स में जो होटल्स सरकार ने चूज कर दिया है वो होटल में आपको पे करके रहना पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, जिसका जो मर्जी वो लोग ऐसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ़्लाइट में चढ़ने से पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग में पास होना होगा। उसके बाद आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है इंडियन गवर्नमेंट का वो डाउनलोड करना होगा। ये सब कंपलसरी रहेगा। देखिए, फर्स्ट जो बैच था वो ऑलरेडी पहुंच चुका है हम इंडिया पे, जहां पर 2 फ्लाइट आया है इंडिया गल्फ़ कंट्री से। टोटल 363 पैसेंजर्स को गल्फ़ कंट्री से कोची लेकर आया गया है। कोची, मैं बोलना चाहूँगा कि कोची केरला का एयरपोर्ट है और कैपिटल भी, और कारीपुर भी एक एयरपोर्ट है केरला का। तो फर्स्ट फ्लाइट 177 एडल्ट पैसेंजर्स को एंड 4 चिल्ड्रन पैसेंजर्स को लेकर आया, जहां पर 48 प्रेग्नेंट वुमेन भी थे। सेकेंड फ्लाइट आया था जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का स्पेशल फ़्लाइट था IX344, 182 पैसेंजर्स को लेकर आया, जहां पर 5 चिल्ड्रन था, जो दुबई से आया था और वो कारीपुर में लैंड हुआ 10:35 PM पे रात को 7 मई को। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? देखिए, समुद्र सेतु इस वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ही आता है। एक्चुअली जो नेवी कंडक्ट कर रहा है उसको समुद्र सेतु बोलते हैं। तो पहले INS जलेश्वर ऑलरेडी 698 इंडियंस को लेके माले से, मतलब मालदीव से रवाना हो चुका है 8 मई को, ठीक है। तो इस 698 पैसेंजर्स के अंदर से है टोटल 595 मेन, 103 वोमेन, जो 19 इस 103 का वोमेन के अंदर टोटल 19 प्रेग्नेंट वोमेन भी है। ऑफिशियल सोर्स ये बता रहा था कि टोटल 1800 से 2000 इंडियंस मालदीव से लेकर आया जाएगा थ्रू शिप्स। तो देखिए, ये शिप्स का भी चार्ज लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होगा। $40 पर हेड ये चार्ज किया जाएगा इस इवैक्यूएशन में। जो लोग इस शिप से आना चाहते हैं उन सब को ₹40 पर हेड देना, सॉरी नॉट ₹40, $40 पर हेड देना ही पड़ेगा। सेकेंड फेज़ कब से शुरू होगा? सेकेंड फेज़ शुरू होगा मई 16 से, जो इस फर्स्ट फेज़ से भी बड़ा होगा ऐसे मानना है सरकार का, जहां पर 25,000 इंडियंस को बाहर का कंट्री से लेकर आया जाएगा। वो कौन कौन कंट्री होगा? रशिया होगा, जर्मनी, थाईलैंड, फ्रांस, स्पेन, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। ये सारे के सारे देश में एयर इंडिया का फ़्लाइट्स भेजा जाएगा और वहाँ पर फंसे हुए हर एक इंडियंस को लेकर इंडिया आया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। बस यही सब इन्फॉर्मेशन था। तो आपको पसंद आने से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।